हरियाणा में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। कांग्रेस में लंबे समय से ये इंतजार किया जा रहा था कि कब एलओपी जो है वो चुना जाएगा और कब प्रदेश अध्यक्ष लगाए जाएंगे, क्योंकि समीकरण बिठाने बड़े जरूरी थे। कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके की गुटबाजी है, इसको देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति सबसे अहम मानी जा रही थी। हालांकि एलओपी तो तय ही था एक तरीके से। बेशक नाम अनाउंस नहीं किया गया था। हमारे साथ इस समय जस्सी पेटवार सर मौजूद हैं। सर, आप विधायक हैं, किस तरीके से इसको देखते हैं? हालांकि आपको हुड्डा ग्रुप के खेमे का ही विधायक कहा जाता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से पार्टी ने जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर विश्वास जताया है और राव नरेंद्र को नई कमान सौंपी है, किस तरीके आप किस नजरिए से इसको आप देखते हैं कि कांग्रेस में अब कैसे बदलाव आएंगे? बेहद शानदार है जी। और पार्टी ने वो कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। 11 साल के बाद संगठन बना है और 1 साल के बाद नेता प्रतिपक्ष मिले हैं हरियाणा प्रदेश को, कांग्रेस को। तो बहुत शानदार डिसीजन कांग्रेस हाईकमान ने लिया है। मैं तो धन्यवाद करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस हाईकमान का। मैं शुभकामनाएं देता हूं कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, और खासकर उनको जो बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ जो लोग हैं। कि आज के दिन अगर सबसे मजबूत अगर विकल्प की हम बात करें तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही सबसे मजबूत हैं, जो सदन से सड़क तक मजबूत हैं, जिनके पीछे जिनको एक मास लीडर हम जिनको कहते हैं, मास लीडर मीन्स भी जिसके जिनके नाम पे लोग वोट डालने का काम करें। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब हमारे पास है तो दूसरा कोई नाम की चर्चा होना ही नहीं बनता। और कांग्रेस ने एक बात कांग्रेस हाईकमान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि ना कोई गुटबाजी चलेगी, ना कोई दूसरी बात। केवल और केवल जो मजबूत जो लोग हैं, जिनके पीछे जनता है, उन लोगों को पार्टी में अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। यही डिसीजन के साथ कांग्रेस ने बहुत शानदार डिसीजन लिया है कि भाई नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया है। रही बात राव नरेंद्र सिंह जी की, वो खुद वो और उनका परिवार 6 बार विधायक रहा है, खुद वो मंत्री रहे हैं, उनके पिताजी मंत्री रहे हैं, उनके पास भी अपार अनुभव है और इस अनुभव का फायदा 100% कांग्रेस को मिलेगा। और जहां तक संगठन की बात है तो राव नरेंद्र सिंह जी की कार्यशैली मैंने 2 उपचुनाव में देखी है, और 5-6 साल से जब से मैं उनके संपर्क में हूँ, उनकी जो बोलचाल का ढंग है, जो काम करने की जो शैली है, बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है। और निसंदेह कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, प्रदेश के विपक्ष को मजबूती क्या मिलेगी। आपको लगता है कि अब राव नरेंद्र जो कांग्रेस चाह रही थी कि शैलजा, हुड्डा और सुरजेवाला 3 खेमे चलते कांग्रेस में, ये बात किसी से नहीं छुपी है सर। लगता है अब कि राव नरेंद्र इस चीज सभी के समीकरण बिठा के कांग्रेस को सारी गुटबाजी खत्म करके आगे लेके, इसीलिए एक ऐसे शख्स को चुना गया है जो किसी गुट से नहीं आता है? मैंने तो आज ही सुना है ये खेमा भी कोई चीज होती है। लेकिन मैं तो एक को जानता हूँ, कांग्रेस पार्टी है हमारी, और किसी के साथ समीकरण थोड़े ही बिठाने हैं इन्होंने। राव नरेंद्र सिंह जी ने तो जनता के साथ समीकरण बिठाना है, संगठन के पदाधिकारियों के साथ समीकरण बिठाना है। उनकी जिम्मेवारी पार्टी हाईकमान ने लोगों तक कांग्रेस की और विपक्ष की आवाज बुलंद करने की दी है। कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ समीकरण बैठाने की दी है। उन्होंने दूसरे के साथ, किसी के साथ क्यों समीकरण अजय बिठाने। सिंह यादव इसके ऊपर सवाल बड़े खड़े कर रहे हैं। वो कहते कि कांग्रेस का ग्राफ गिरता जा रहा है, जिस तरीके से हार होती है कांग्रेस की। अब जरूरत थी इसको दोबारा से सोचने की, जैसी ही ये नियुक्तियां, हालांकि वो नियुक्ति जो तंज जो कसा जाता है वो राव नरेंद्र के ऊपर सीधे तौर पे था। मैं ग्राफ अगर गिरता जा रहा है तो सब अपने अपने इलाके में मजबूती से काम करेंगे तभी तो ग्राफ बढ़ेगा। अब मैं तो रेवाड़ी जाके ग्राफ बढ़ा नहीं सकता, या कैप्टन अजय यादव जी नारनूंदा के उस ग्राफ को बढ़ा नहीं सकते। जब हम दोनों अपने अपने इलाके में, या सभी कांग्रेसी अपने अपने इलाके में मजबूती से लोगों की आवाज बढ़ेंगे, विपक्ष की आवाज को बुलंद करेंगे, लोगों की आवाज को, समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे, तभी ग्राफ बढ़ेगा। और ये देखिए, अजय सिंह जी बहुत अनुभवी आदमी हैं। मैं तो एक ही बात कहूंगा अजय सिंह जी को कि उनको इस तरीके की बात पार्टी मंच पे करनी चाहिए, हाईकमान के सामने करें। उनको कोई नाराजगी है तो उनके सामने करो आप। अ, अगर सार्वजनिक मंच पे ऐसी बात करेंगे तो ये एक पार्टी गतिविधियों के विरोध की भी आपको लगता है यही कारण है कांग्रेस में अक्सर जो है इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ता है, चाहे पंजाब है चाहे हरियाणा। आमतौर के ऊपर जो नेता है वो पार्टी प्लेटफॉर्म पे ना बोल के बल्कि खुलेआम में इस चीज का विरोध जरूर जताता है, और हमेशा ये जो विरोध है सोशल मीडिया पे जताया जाता है। नहीं, देश प्रदेश में बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें अपनी अपनी बात कहते हैं। अब मैं कोई बात कह रहा हूँ, जरूरी थोड़े उसका इफेक्ट
पूरे प्रदेश के लोगों पे जाएगा या पार्टी पे जाएगा, मेरी अपनी निजी राय है। और जिनको मेरे को सुनना है, सुन के अनसुना करना है, सुन के उस पे काम करना है, वो तो लोगों पे डिपेंड करता है ना। पार्टी का बहुत शानदार फैसला है। ये नीति कभी नहीं चल सकती। पद एक है तो एक आदमी को ही मिलेगा। ये नहीं कि मैं बन जाता तो बढ़िया। सर, आपने पद का जिक्र करा है, उदयभान को जैसे ही सीट से हटाया जाता, सवाल तो वो भी खड़े कर रहे हैं इसी चीज के ऊपर। कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो संगठन मजबूत नहीं था हमारा, ये संगठन, हालांकि संगठन मजबूती को लेकर बाकी विधायक भी कहते रहे कि हमारा संगठन बहुत कमजोर था, हार का सबसे बड़ा कारण था। लेकिन जब हम सीट पर होते तब हम वो चीज को क्यों नहीं मान पाते हैं? नहीं, ये तो सभी मान रहे हैं ना। ठीक कह रहे हैं उदयभान जी, बात तो सही है। संगठन की कमी खली है। अगर चुनाव से पहले संगठन होता तो उसका निसंदेह फायदा होता। देखिए, संगठन किसी भी पार्टी, किसी भी कंपनी, किसी भी चीज की नींव होता है। परिवार का, परिवार संगठित होगा ना, तो परिवार, उस परिवार की गांव में इमेज अलग होगी, अच्छी इमेज होगी। परिवार में सुख दुख में मिलके जब काम करेंगे लोग, तो परिवार तरक्की करेगा। संगठन तो बहुत जरूरी है, संगठन होना चाहिए था। लेकिन मैं तो उदयभान जी को बधाई दूंगा कि उनके कार्यकाल में, जो पिछले काफी साल में नहीं हुआ, उदयभान जी के कार्यकाल में हम 9 में से 5 लोकसभा की सीटें जीते। उदयभान जी के नेतृत्व में सबसे मजबूत विपक्ष हरियाणा को मिला, और उदयभान जी के नेतृत्व में ही 11 साल के बाद जिला अध्यक्ष बने, संगठन की बनने की शुरुआत हुई, और अब उसको राव नरेंद्र जी बड़ी मजबूती से बढ़ाने का काम करेंगे। विजेंद्र सिंह अपने एक कहते हैं, मैं यात्रा शुरू कर रहा हूँ, मैंने हर बड़े लीडर तक जो है इसका इनविटेशन दिया है। मैंने राहुल गांधी और खड़गे साहब को भी मैंने इसकी जानकारी दी थी। हालांकि इसको लेकर भी सवाल जो है कई कांग्रेसी खड़े कर रहे हैं, वो कहते हैं कि इनकी निजी है। तो आपका इस पे क्या राय है? नहीं, यात्रा तो निजी है, और अब शादी के कार्यक्रम तो निजी ही होते हैं। उसको न्योता तो पूरी दुनिया को दिया जाता है, जो आपके जानकार, रिश्तेदार, प्यारे सब आते हैं। कार्य यात्रा निजी है उनकी, और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि यात्रा उनकी कामयाब हो। और कांग्रेस के जितने कार्यक्रम होंगे, निसंदेह कांग्रेस को उसका फायदा होगा। कौन आएगा, कौन नहीं, कौन जाएगा नहीं जाएगा, ये तो भविष्य गर्भ की बात है। जैसे पेट बढ़ जा रहा है। देखिए, मैं तो मेरे इलाके में मुझे काम करने हैं अपने इलाके में, और मैं अपने इलाके की आवाज उठाने के लिए सक्षम हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस विधायक, जिन्होंने जानकारी दी है कि किस तरीके के साथ जो है अब, क्योंकि नई कमान अब कांग्रेस में आ चुकी है, और अब देखना बड़ा अहम रहेगा कांग्रेस में किस तरीके के बड़े बदलाव हैं जो आने वाले समय में दिखाई देते हैं। कैमरामैन अर्जुन के साथ चंडीगढ़ से TV9 की रमनप्रीत कौर।